महात्मा गांधी का चंपारण से पुराना नाता है। जब अंग्रेजी हुकूमत किसानों पर अत्याचार कर रही थी और जबरन उनसे नील की खेती कराई जा रही थी और उनका लगातार शोषण हो रहा था, तो किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और उन्हें चंपारण आने का आह्वान किया और उन्होंने बोला कि आप एक बार चंपारण चले और यहाँ के जो किसान हैं उनकी व्यथा को सुने, ताकि इन किसानों को उस अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति मिल सके। बिहार के पश्चिमोत्तर इलाके में स्थित चंपारण में अंग्रेजों ने तिनकठिया प्रणाली लागू कर दी थी। किसान इससे निजात चाहते थे। ऐसे में किसान राजकुमार शुक्ला ने बापू से मदद मांगी। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने बिहार की धरती पर पहला कदम रखा था। 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और यहां से शुरू हुई किसानों के हक की लड़ाई। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सफल रहा और अंग्रेज झुकने को मजबूर हुए। श्री रामपुर के प्रहलाद भगत के घर स्वयंसेवियों के साथ स्नान भोजन करने के बाद यहाँ राम जानकी मंदिर जो मठ है, यह 1917 की पूर्व की है। तो यहीं पर वो आए और किसानों की एक गोष्ठी हुई। वहाँ पर किसान लोगों से उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि आप लोग थोड़ी जगह हमको दीजिए ताकि आश्रम स्व पाठशाला का हम निर्माण करें। तो कोई किसान के अंदर हिम्मत नहीं जगा कि मैं जमीन अपना दूंगा, क्योंकि सबको भय सता रहा था। तो गांधी जी मन ही मन समझ गए कि ऐसे मन के भय से लोग बोलना नहीं चाहता है। ऐसे मन कौन थे? अंग्रेज था ऐसे मन। हाँ, उस कोठी का जो है बहुत दुराचारी बेविचारी अंग्रेज था, बहुत शोषण कर रहा था। तो उसी के भय से तो गांधी जी मन ही मन इस बात को समझ गए। तो वहाँ पर पुजारी बैठे थे मंदिर के, बाबा राम नारायण दास, जिनका इस आश्रम के बोर्ड पर नाम भी अंकित है। तो उनसे कहे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, मैं जनता का सेवक हूँ, हम दोनों का मार्ग एक है, क्या थोड़ी जगह आप नहीं दे सकते हैं? तो बाबा ने कहा कि ईश्वर को छोड़कर हमको किसी का भय नहीं है, बोलिए कितनी जगह आपको चाहिए? तो गांधी जी उठ गए। जैसे जैसे घूमे उनके साथ जनता भी घूमी और उतना जमीन बाबा राम नारायण दास ने 17/2/1919 में रजिस्ट्री किया। एक ट्रस्ट बना जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी को सचिव बनाया गया। चंपारण की जनता को एक ऐसे मसीहा की जरूरत थी जो इनके इस कष्ट को हर ले, और महात्मा गांधी को चंपारण जैसे हालात की जरूरत थी जहां पे वो अपने सत्याग्रह के अस्त्र को आजमा सके। नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था। Every industry is transforming, and data is at the heart of every transformation. You need a way to ensure data is always on, always fast, automated, and on demand. An approach that enables hybrid cloud and takes you to a place where your infrastructure predicts and prevents issues so you can focus more on areas that drive innovation. You don't have to go it alone. Let's see where intelligence will take you. था और मजदूरी भी कम दी जाती थी। इतना ही नहीं, अगर कोई खेती करने से इनकार करे तो उसे कोड़े मारे जाते थे। नील की खेती किसी कारणवश खराब हो गई तो किसान के खेत को उजाड़ कर वहां नील की खेती करवाई जाती थी। नील खेतों को बंजर कर रहा था। 1 बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती किसानों के लिए अनिवार्य थी। किसानों ने अपनी आप बीती महात्मा गांधी को सुनाई। सत्याग्रह और अहिंसा से महात्मा गांधी ने किसानों की लड़ाई को मजबूती प्रदान की। बापू ने जगह जगह घूमकर किसानों से बात कर उन पर हुए जुल्मों को कलमबद्ध किया और उन्हें 4 जून को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गैट को सौंप दिया। 10 जून को चंपारण कृषि जांच समिति बनी और 4 मार्च 1918 को गवर्नर जनरल ने चंपारण एग्रेरियन बिल पर हस्ताक्षर किया। श्री रामपुर के प्रहलाद भगत के घर स्वयंसेवियों के साथ स्नान भोजन करने के बाद यहाँ राम जानकी मंदिर जो मठ है, यह 1917 की पूर्व की है। तो यहीं पर वो आए और किसानों की एक गोष्ठी हुई। वहाँ पर किसान लोगों से उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि आप लोग थोड़ी जगह हमको दीजिए ताकि आश्रम स्व पाठशाला का हम निर्माण करें। महात्मा गांधी को चंपारण आए 104 साल पूरे हो गए।
नील के खेत में बदन जलाती महिलाएं और बच्चों को अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई। महात्मा गांधी ने चंपारण की जनता को ये सीख दे दिया कि कैसे अहिंसा के रास्ते हिंसा को खत्म किया जा सकता है। जितेंद्र कुमार गुप्ता, ईटीवी भारत, बेतिया।